राइटिंग प्रैक्टिस मतलब मेरे लिए इट वाज लाइक अ ब्लिस इन डिसगाइज। सर आप मेरे को मिले थे पिछले अटेम्प्ट में, तो मैं ना आपको हल्के में लेते कि होगा कोई टीचर, भाई ऐसे बहुत आया है। लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस ले ली थी और जिस दिन सर मैं मतलब नहीं हुआ मेरा, तभी मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि भाई अपने को तो सर के पास लगाना ही है कुछ। कि आईसीएआई को ब्लेम करती थी कि उन्होंने मेरे को फेल किया, उन्होंने पेपर ठीक से चेक नहीं किया करके आपने बताया, इसलिए पता चला कि आईसीएआई का मिस्टेक नहीं था, मैंने ही इनकम्प्लीट आंसर लिखा था। 5 मैच होनी चाहिए सर के साथ, वो मेरी आपसे मैच होती है। आपने बोला ना लॉ को पढ़ते नहीं, लॉ को जीते हैं। सर एक लास्ट लाइन बोलना चाहूंगा सर, आप बोलते हो ना सर मैं सबको जोर जोर से चिल्ला के स्कीम बताऊंगा अर्जुन सर की। थैंक यू सर। This is Satvik from Chennai. Very satisfied. Guruveshwaram always. मतलब पहले ना सर लिखना नहीं आता था, क्वेश्चन देख लेते थे कि हमें समझ आ जाता था क्या क्या है इसका आंसर, पर लिख नहीं पाते थे कि कैसे लिखना, कैसे स्टार्ट करना। अब पता चल गया कि कैसे बनाना फॉर्मेट। सर बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा, पहले से बहुत ज्यादा सर थैंक यू सर, मतलब बता नहीं सकते कितना ज्यादा खुशी हो रहा सर। मेरा रिजर्व है आपके पास। हरियाणा से हाँ वाह। जी सर। हाँ जी बताइए। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत मजा आया आपकी क्लासेस अटेंड करके। सर मुझे ना हार्दिक सर ने रिकमेंड किया था, बट उस टाइम मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो जैसे कि अभी आपने मैराथन स्टार्ट की थी, तो मैंने जैसे मतलब आपकी मैराथन अटेंड किए हैं, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा सर। मतलब सर मैं दिल्ली से हूँ और ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, कॉलेज स्टूडेंट हूँ सर। बढ़िया, मैंने स्टार्टिंग से ही आप ही की मैराथन देखी है यूट्यूब से, और वहीं से पता चला है राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में। सर पहले दिन राइटिंग प्रैक्टिस ले ली थी और आंसर्स वैसे यस और नो जैसे वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें यस और नो तो पता रहता था, बट उसके आगे क्या लिखना है वो नहीं होता। हाँ तो अभी हो रहा है, अभी समझ में आ रहा है। यस सर, अभी भी समझ में आ रहा है, लिखना भी। सर यूट्यूब से मैंने मतलब जैसे चैप्टर के नाम सर्च करके यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो 2 ही वीडियोस आती है, एक आपका और दूसरा रहने देते हैं, तो वहीं से आपकी मैराथन से पूरे चैप्टर्स करे थे पहले। सर आप मेरे को मिले थे पिछले अटेम्प्ट में, तो मैं ना आपको हल्के में लेते कि होगा कोई टीचर, भाई ऐसे बहुत आया है। तो मैं अगर पिछली बार आपको हल्के में नहीं लिया रहता तो मैं आज इंटर में होता था। अच्छा। मुश्किल से एकदम जस्ट करके पास कर देगा, मतलब 40 पेज आके मैं टिक गया था, 6 नंबर से रह गया मैं मैथ्स में। तो सर ऐसा ना मतलब मुझे एक बक्सा है, बक्से में आपने सेक्शन डाल रखा है, सेक्शन याद है पूरी हर चीज, सब याद रहता है कि बस कंटेंट क्या होगा, उसके अंदर लिखना क्या है, कंक्लूजन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। ये सर मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले गया, एग्जाम ओरिएंटेड बैच, फिर मेरे पास राइटिंग प्रैक्टिस। जब मैंने आपको पिछले साल का मैराथन देखा सर, अच्छा फिर वहां से मैराथन, हाँ फिर वहां से लगा कि यार ये बंदा अलग है ना, ये सर ही अलग है। वरना ऐसे सर मैं आप कहीं से भी जाएंगे ना पढ़ने के लिए, तो वो बैच की सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पहले ऐसे कर दो कि सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ही पढ़ो। अब सेक्शन ही पढ़ते तो सर आ जाता है ऑटोमेटिकली। और रही बात राइटिंग प्रैक्टिस की, तो सर अभी ऐसा है ना कि आप एक लाइन लिखते हो, अगला लाइन में गेस कर रहे हो कि आप यही लिखने वाले हो और आप वही लिखते हो, मतलब एक आधी लाइन मेरे से मैच हो जाती है। जिस दिन सर मैं मतलब नहीं हुआ मेरा, तभी मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि भाई अपने को तो सर के पास लगाना ही है कुछ भी हो जाए, क्योंकि सर ही अपने को जो है तो पास कराने वाले हैं। उसके अगले दिन मैम को फोन किया और फिर लगा दिया सर। और सर आप जो बोलते रहते हो ना सर, स्कीम वो होता है सर, सच में आप कोई झूठ नहीं बोलते हो सर। फ्रेंड से जो मिलके सर सो मतलब फीलिंग आती है ना कि ये बंदा कभी रियल में मिलना चाहिए, वैसा आपके साथ एकदम वही मैच होती है। हाँ गुड इवनिंग सर, मैं गोवा से हूँ। हाँ लॉ पेपर मेरा बहुत ही अच्छा गया था एंड आई वाज कॉन्फिडेंट कि 60-65 तक हो जाएगा तो एग्रीगेट का प्रॉब्लम नहीं आएगा करके। जब रिजल्ट आया तब 42 ही मार्क्स मिले मुझे। लॉ मतलब एक कितना हेट हो गया। मैं क्लास लगाने के पहले भी आईसीएआई को ब्लेम करती थी कि उन्होंने मेरे को फेल किया, उन्होंने पेपर ठीक से चेक नहीं किया करके। लेकिन अभी क्लास लगाने के बाद आप पढ़ाते हैं ना कि माहौल बनाना पड़ता है वगैरह वगैरह, वो दूसरे बताते नहीं है तो हमें पता नहीं चलता है। तो आपने बताया इसलिए पता चला कि आईसीएआई का मिस्टेक नहीं था, मैंने ही इनकम्प्लीट आंसर लिखा था। और जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो आप जो बच्चे फेल हुए रहते हैं उनके लिए वीडियो बनाते हैं ना, सो वो एक चीज़ मुझे आपकी बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब पास होते हैं सभी ऐसे बोलने लगते हैं यूट्यूब पे कि मेरा बच्चा इधर इतना स्कोर किया, ये वो, हमारे बारे में कोई सोचता नहीं है। लेकिन आप बोले मतलब आपने बहुत ही मोटिवेट किया, लाइक रीस्टार्ट करने में बहुत ही हेल्प हुई। पहले मैं ऐसे 2-2 पेज भर के एक ही आंसर वगैरह लिखती थी, मतलब सब वैसा नहीं, की वर्ड्स पता चले मेरे को। 5 मैच होनी चाहिए सर के साथ,
वो मेरी आपसे मैच होती है। आपने बोला ना लॉ को पढ़ते नहीं, लॉ को जीते हैं। बात रही राइटिंग प्रैक्टिस की, सर बहुत ज्यादा हेल्प हुई क्योंकि वो एक फॉर्मेटिंग नहीं पता होती थी मुझे कि लाइक आई नो हाउ टू राइट एंड आई मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है लिखने के इसमें, तो मैं लिख पाता था बट फॉर्मेट नहीं पता था। जैसे एक प्रोविजन का स्ट्रक्चर पता था, प्रोविजन आपने उसको स्टार्टिंग से ABCD से पढ़ा है। जैसे हम 12th से पढ़ के आते हैं तो हमें लॉ नहीं पता होता है ना क्या होता है, हम बाकी सारे सब्जेक्ट ABCD से पढ़ते हैं। बट बात रही लॉ की तो ऐसा कोई एकदम ऐसा लेके नहीं बताता, तो बता देते पहले प्रोविजन लिख दो जो एक्ट में लिखा है, फिर तुम्हारा एनालिसिस लिख दो, फिर क्वेश्चन के फैक्ट लिख दो, फिर कंफ्यूजन लिख दो। वो समझता है बट वो एक जो लिंक बनानी होती है, जो कनेक्टिंग लिंक होनी चाहिए हर पैराग्राफ के बीच में, वो आपसे सीखो। राइटिंग प्रैक्टिस मतलब मेरे लिए इट वाज लाइक अ ब्लिस इन डिसगाइज की बात आ गई। एंड बात रही थोड़े और पहले मिल जाते तो शायद और लीनियंसी से अच्छे से निकल जाता। एंड आज ही मेरे टेस्ट सीरीज का मार्क्स आए तो लॉ में मुझे 60 आ गए, तो आई वाज लाइक इट्स अ गुड थिंग क्योंकि मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के गया था। दिस इज सात्विक फ्रॉम चेन्नई। कई स्कीम में फंसा हुआ नहीं था, जस्ट यूट्यूब में सो आई वाज सर्चिंग, सो देन आई जस्ट गॉट योर आफ्टर दैट I just enrolled in the G Drive batches. Very satisfied. Guruveshwaram always. सर एक लास्ट लाइन बोलना चाहूंगा सर, आप बोलते हो ना सर, मैं सबको जोर जोर से चिल्ला के स्कीम बताऊंगा अर्जुन सर की। थैंक यू सर।